ब्रह्मपुत्र नदी प्रकृति की एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक ट्रांसबाउंडरी वाटर मार्ग जो लाखों लोगों के लिए जीवन का स्रोत इसकी लंबी यात्रा तिब्बत के बर्फीले ग्लेशियरों से शुरू होती है, जहां इसे यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता वहां से ये तिब्बती पठार के पार ईस्ट की ओर बहती है और फिर अरुणाचल प्रगिविंश राज्य से भारत में प्रवेश करने के लिए एक तीखा नाटकीय मोड़ लेती भारत में ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है, एक विशाल और अक्सर अशांत नदी जो असम के उपजाऊ मैदानों को पोषित करती अंत में ये दक्षिण में बांग्लागिविंश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अन्य नदियों के साथ मिल जाती भारत और बांग्लागिविंश के लोगों के लिए यह नदी सिर्फ एक जल निकाय निट सेल्फम है। यह एक सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखा है जो कृषि, मछली पकड़ने, ओनी वहन और दैनिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हालांकि चीन इस नदी को एक अलग नज़रिए से गिविंगता उनके लिए यारलुंग त्सांगपो में बहुत बड़ी अछूती शक्ति अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बीजिंग ने तिब्बत में इंडिया सीमा के बहुत करीब एक बहुत बड़े बांध का निर्माण शुरू कर दिया यह सिर्फ एक और पनबिवॉटरी ऑन योजना नाइट सेल्फम है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध क्रिएटिंग ने वाला है, जो प्रसिद्ध 3 जॉर्ज बांध के पैमाने से किट सेल्फम ज्यादा बड़ा इस योजना में, जिसे चाइनी अधिकारियों ने सदी की ऑन योजना बताया है, नदी की अविश्वसनीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बीवॉटरी स्टेशनों की एक श्रृंखला क्रिएटिंग आना शामिल बांध का प्राथमिक उद्देश्य स्वच्छ बीवॉटरी पैदा करना है, जिसका अनुमानित उत्पादन सालाना 300 अरब किलोवाट घंटे यह बहुत बड़ा काम चीन की अपनी वाटर वायु लक्ष्यों को पूरा करने और अपने आर्थिक विकास को गति गिविंगने की रणनीति का एक मुख्य हिस्सा इस ऑन योजना का विशाल पैमाना समझना मुश्किल बांध स्ट्रैटेजिक लोकेटेड से नदी के 50 किलोमीटर के छोटे से हिस्से में लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई का लाभ अराइजिंग आने के लिए क्रिएटिंग आया गया है, जिससे एक प्राकृतिक पावर हाउस बन रहा अनुमानित लागत बिलियनों डॉलर में है, जो ऐसे दूर दराज और ऊबड़ खाबड़ इलाके में निर्माण की बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती को दर्शाती चाइनाई प्रीमियर ली डिडंग ने सार्वजनिक लोकेटेड से इस ऑन योजना को हरित ऊर्जा की जीत और वाटर वायु अनिवर्तन के प्रभावों को प्रबंधित करने के लिए एक उपकरण बताया हालांकि ये स्थान इस विशाल संरचना को भारत के ठीक ऊपर की ओर रखता है, जिससे चीन को एक ऐसी नदी के हेडवाटर पर प्रभावी नियंत्रण मर्जिंगता है जो दैट के साउथी पड़ोसियों के लिए बहुत ज़रूरी ये नियंत्रण ही एक इंजीनियरिंग चमत्कार को निचले गिविंशों के लिए गहरी चिंता का कारण क्रिएटिंग आता वन की यारलुंग त्सांगपो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते ब्रह्मपुत्र के कुल जल आयतन का फॉरवल एक छोटा सा हिस्सा ही योगदान करती जिसका अधिकांश हिस्सा भारत में मानसून की बारिश से आता उस शुरुआती प्रवाह का समय और आयतन बहुत ज़रूरी चीन की इतनी बड़ी वाटर आशय से बड़ी मात्रा में पानी स्टॉपिंग ने या छोड़ने की क्षमता थैटे इन्फ्लुएंस का एक पावरशाली साधन गिविंग थी इस अपस्ट्रीमी डोमिनेंस ने पहले से ही जटिल भू राजनीतिक क्षेत्र में एक नई और कंसर्नजनक पेशशीलता पैदा कर दी है, जिससे जल सुरक्षा, औन्यावरणीय स्थिरता और इन 2 एशियाई दिग्गजों के बीच शक्ति संतुलन के बारे में सवाल उठ रहे इंडिया की सबसे बड़ी चिंता यह निट सेल्फ है कि चीन धीरे धीरे पानी बंद करके सूखा ला गिविंगा। सबसे बड़ा डर तो ठीक इसका उल्टा है, अचानक से बहुत सारा पानी छोड़ने की भयानक संभावना। इंडियन लाइफ आर्स और मर्जिंगेटरी स्ट्रेटेजिस्ट्स ने गहरी चिंता जताई है कि इस बड़े डैम का इस्तेमाल वाटर बम के तौर पर किया जा सकता यह शब्द अप्रैल 2025 में इंडियन अक्रॉस लिएंट के इनबर तापिर गांव ने इस्तेमाल किया था, जो इंसान द्वारा क्रिएटिंग आई गई बाढ़ के डर को साफ दिखाता राजनीतिक तनाव या झगड़े के समय चीन डैम के फ्लडगेट खोल सकता है, जिससे नीचे की ओर पानी का सैलाब आ जाएगा। ऐसी घटना से अरुणाचल प्रगिविंश और असम में भयानक बाढ़ आ जाएगी, जिससे घर, खेत और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएंगे और बहुत कम चेतावनी के साथ जान माल का भारी नुकसान होगा। गिविंशों के बीच पानी बांटने की कोई औपचारिक संधि न होने से यह डर और भी बढ़ जाता चीन, इंडिया और बांग्लागिविंश के बीच ब्रह्मपुत्र के पानी को कैसे मैनेज और शेयर किया जाए, इसे लेकर कोई लॉवी समझौता निट सेल्फ
हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन इंडिया ने बताया है कि चीन का सहयोग ठीक निटसेल्फम रहा है, खासकर जब बॉर्डर पर तनाव बढ़ा हो। इस अक्रॉसदर्शी फ्रेमवर्क की कमी का मतलब है कि इंडिया को चीन के इरादों का अंदाजा ही लगाना पड़ता है। कितना पानी जमा करना है या छोड़ना है, इसके फैसले बीजिंग में अतरफा लिए जाते हैं, जिससे लाखों लोग नीचे की ओर उन फैसलों के आगे हमेशा के लिए असुरक्षित रहते हैं जो बहुत दूर लिए जाते हैं। चीन द्वारा पानी को हथियार क्रिएटिंग आने की संभावना इंडिया की स्ट्रेटेजिक कंसर्नों का एक मुख्य हिस्सा आइस। किसी नदी के बहाव पर कंट्रोल एक पावरशाली उपकरण आइस। इसका इस्तेमाल राजनीतिक दबाव डालने या संघर्ष के दौरान एक गैर सैन्य हथियार के लोकेटेड में किया जा सकता आइस। इंडिया के लिए यह खतरा अरुणाचल प्रगिविंश के संवेदनशील बॉर्डरवर्ती क्षेत्र में विशेष लोकेटेड से गंभीर है, एक ऐसा क्षेत्र जिस पर चीन भी दावा करता आइस। इस राज्य से बहने वाली नदी को कंट्रोल करके चीन को एक स्ट्रेटेजिक फायदा मर्जिंगता है, जिसका इस्तेमाल बिना एक भी गोली चलाए क्षेत्र में जीवन और सुरक्षा को बाधित करने के लिए किया जा सकता इस। यह संभावना पहले से ही नाजुक दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच रिलेशनशिपों पर भारी दबाव डालती है। इसके अलावा जोखिम फॉरवर्ड जानबूझकर किए गए हमलों तक ही सीमित निटसेल्फम इज। भूकंपीय लोकेटेड से सक्रिय क्षेत्र में इतने बड़े बांध की शुद्ध इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सता एक विनाशकारी विफलता का जोखिम पैदा करती इज। एक भूकंप, एक स्ट्रक्चरात्मक दोष या एक साधारण इंजीनियरिंग गलती डैम के टूटने का कारण बन सकती है, जिससे एक नियंत्रित रिलाइट से भी अधिक विनाशकारी बल के साथ पानी की गेवेवार नीचे आ सकती इज। ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों के लिए डैम ऊपर की ओर एक निरंतर खामोश खतरे के लोकेटेड में मनफेराता आइस। यह चीन की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन भविष्य के बारे में गहरी चिंता का स्रोत भी है, जहां उनकी सुरक्षा और आजीविका उनके पावरशाली पड़ोसी के कार्यों और क्षमता पर निर्भर करती आइस। इंडिया में कंसर्ने एब्स्ट्रैक्ट फियर्स पर बेस्ड निटसेल्फमिज्म वे पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ी इज्म। साल 2000 में अरुणाचल प्रगिविंश में अचानक और अनएक्सप्लेन्ड फ्लड आ गई, जिससे बहुत तबाही हुई। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि पसिगत एयरपोर्ट 7 फीट पानी में डूब गया और पूरे गांव बह गए। उस समय एक इन्वेस्टिगेशन में तिब्बत में अपस्ट्रीम एक नेचुरल डैम में ब्रीच का पता चला। हालांकि चाइनीज अथॉरिटीज से टाइमली इंफॉर्मेशन या वार्निंग न मर्जिंग से डिजास्टर और खराब हो गई। यह घटना इंडिया के लिए थैट की वल्नरेबिलिटी और अपस्ट्रीम से ट्रांसपेरेंट डेटा शेयरिंग की क्रिटिकल जरूरत का एक स्टार्क रिमाइंडर बन गई, एक जरूरत जो आज भी पूरी निटसेल्फम हुई है। फ्लड्स के खतरे के अलावा डैम के एनवायरमेंटल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत कंसर्नजनक है। यह प्रोजेक्ट एक ऐसे रीजन में बन रहा है जो न फॉर्मल इकोलॉजिकली फ्रैजाइल है, बल्कि टेक्टोनिकली एक्टिव भी है, जिसका मतलब है कि यह अर्थक्वेक्स के लिए प्रोन इज। अर्थक्वेक जोन में दुनिया का सबसे बड़ा डैम क्रिएटिंग आना सीरियस सेफ्टी क्वेश्चंस अराइजिंग आता इज। एक बड़ा साइज्मिक इवेंट लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर कर सकता है, जिससे डैम को नुकसान हो सकता है, या वर्स्ट केस सिनेरियो में पूरा स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो सकता इज। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिवर के डेलिकेट इकोसिस्टम तक भी फैला हुआ है। डैम सिल्ट के फ्लो को रोक रहा है, जो डाउनस्ट्रीम प्लेन्स को एनरिच करता है और फिश माइग्रेशन पैटर्न्स को डिसरप्ट कर रहा है, जिस पर लोकल कम्युनिटीज निर्भर करती है। प्रोजेक्ट का ह्यूमन कॉस्ट एक और सिग्निफिकेंट कंसर्न है, खासकर टिबेटन लोगों के एग्जाम्पल। चाइना में लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का लोकल पॉपुलेशंस को डिस्प्लेस करने का हिस्ट्री रहा इज। थ्री गॉर्जेस डैम उदाहरण के लिए अनुमानित 3.5 मर्जिंगियन लोगों को रिलोकेट करने के लिए मौवेनूर DID टिबेटन एक्टिविस्ट ग्रुप्स को यारलुंग जांगबो के पास रहने वाले कम्युनिटीज के लिए एक ऐसी ही फेट का डर है। एक नदी जिसे वे सेक्रेड मानते इसन दाम एंशंट मोनेस्टरीज और कल्चरल साइट्स को डुबोने की थ्रेट दे रहा है, जिससे सदियों की हेरिटेज मिट विल बी। ये कंसर्न्स 2024 में हाईलाइटेड हुए थे, जब यांगसे रिवर पर एक और डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, जिसने बुद्धिस्ट साइट्स को थ्रेट दी थी, जिससे सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, जिससे लोकल कम्युनिटीज के लिए हाई स्टेक्स दिखते हैं। इन बढ़ती कंसर्नों के जवाब में चाइना ने ऑफिशियल रीअश्योरेंसेस दिए।
जनवरी 2025 में एक फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने कहा कि चाइना का वाटर हेजेमोनी चाहने का कोई इरादा निट सेल्फ में है और यह प्रोजेक्ट डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखकर क्रिएटिंग आया गया इस। बीजिंग का दावा है कि डैम वाटर फ्लो को रेगुलेट करके डिजास्टर प्रिवेंशन में मदद करेगा और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट विल डू। प्रीमियर ली चियांग ने प्रोजेक्ट के लॉन्च के दौरान इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पर जोर गिविंग ने का भी पॉइंट बिल्ट। हालांकि इन स्टेटमेंट्स ने इंडिया और बांग्लादेश में फियर्स को शांत करने के लिए कुछ निट सेल्फम किया है, जहां पास्ट फ्लड्स की मेमोरी और चाइना के यूनिलैटरल कंट्रोल की रियलिटी पब्लिक कॉन्शियसनेस पर भारी पड़ती है। इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए भारत चुप निट सेल्फम बैठा इस। ये चीन की अपस्ट्रीमी पेस विधियों से पैदा हुए खतरों को कम करने के लिए सक्रिय लोकेटेड से अपनी स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सी कार्रवाई कर रहा इस। दीज में सबसे खास है सियांग नदी पर अपना एक बड़ा बांध क्रिएटिंग आने की योजना, जिसे अरुणाचल प्रगिविंश में ब्रह्मपुत्र कहा जाता इस। अपर सियांग बहुउद्गिविंशीय ओनयोजना के नाम से जानी जाने वाली यह ओनयोजना 2 उद्गिविंशियों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई आइस। यह भारत के लिए पनबी वाटरी क्रिएटिंग आएगी, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि यह एक बड़ा वाटर आशय क्रिएटिंग आएगी। यह वाटर आशय एक बफर का काम करेगा, जो चाइनाई बांध से अचानक छोड़े गए पानी के तेज बहाव को सोखने में सक्षम होगा, जिससे निचले इलाकों को विनाशकारी बाढ़ से बचाया जा सकेगा। इस रिस्पॉन्सी बांध के पीछे का तर्क एक रक्षात्मक क्षमता क्रिएटिंग गाना इस। जैसा कि सांसद तापिर गांव ने अप्रैल 2025 में तर्क दिया था, इस इंडियाई बांध को एक महत्वपूर्ण बफर क्षमता के साथ डिजाइन करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी आइस। यह अपने क्षेत्र में नदी के प्रवाह पर कुछ हद तक नियंत्रण हासिल करने का एक तरीका आइस। हालांकि यह रणनीति इस मुद्दे के बढ़ते स्वरूप को दर्शाती आइस। सहकारी प्रबंधन के बजाय क्षेत्र में डैमों की दौड़ गिविंग की जा रही है, जहां गिविंग प्रतिसंधी बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टे क्रिएटिंग आ रहे आईएसएन। कि यह भारत को कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, यह नई अन्यावरणीय कंसर्नें भी पैदा करता है और पूरे नदी बेसिन की जलपेशशीलता को और जटिल क्रिएटिंग आता इस। आखिरकार क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता बड़े बांध क्रिएटिंग आने की होड़ पर निर्भर निट सेल्फ करती, बल्कि वास्तविक सहयोग के लिए एक ढांचा स्थापित करने पर निर्भर करती इस। वाटर विज्ञानी बताते आइसन की एक मवेनूत अक्रॉसदर्शी और लॉवी लोकेटेड से बाध्यकारी जल शेयरकरण संधि ही अमात्र टिकाऊ समाधान आइस। ऐसे समझौते में डेटा के आदान प्रदान, किसी भी नियोजित जल निकासी की ईस्ट सूचना और बाढ़ और सूखे के मौसम के दौरान नदी के संयुक्त प्रबंधन के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करने की आवश्यकता होगी। यह संबंध को संगिविंग और स्ट्रैटेजिक प्रतिस्पर्धा से एक साझा संसाधन पर साझा प्रबंधन में बदल गिविंगा। यह वह मार्ग है जो फाइनली राष्ट्रीय कानून और सीमा पार नदियों के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं सजेस्ट। इसलिए ब्रह्मपुत्र बांध का मुद्दा सिर्फ पानी को लेकर विवाद से किटसेल्फम ज्यादा है। यह चीन और भारत के बीच रिलेशनशिपों की एक अहम ओनीक्षा इज। यह टूनो एशियाई पावरियों के बीच व्यापक विश्वास की कमी और स्ट्रेटेजिक प्रतिद्वंद्विता को दर्शाता आइस। वे इस साझा प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कैसे करते आयसन, इसका न फॉरवल उनके द्विपक्षीय रिलेशनशिपों के लिए, बल्कि बांग्ला गिविंग सहित पूरे क्षेत्र की कालमी और सुरक्षा के लिए भी गहरा इन्फ्लुएंस पड़ेगा। उन लाखों लोगों के लिए जिनका जीवन और आजीविका इस महान नदी से जुड़ी हुई है, उम्मीद है कि अतरफा कार्रवाई और प्रतिद्वंद्विता पर कूटनीति और सहयोग हावी होगा, जिससे ब्रह्मपुत्र संघर्ष का हथियार निट सेल्फ बल्कि जीवन का स्रोत क्रिएटिंग ही रहेगी।